अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज हमने सूरह वाक़िया सीखनी है। सूरह वाक़िया के आज के सबक में कुछ अल्फाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं जिनको अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें कि ये लफ़्ज़ देखें, ये काफ़ी मुश्किल है और ये भी मुश्किल है। आपने इसको अच्छे से सीखना है, लर्न करके फिर आपने पढ़ना है। और सूरह वाक़िया तो इतनी प्यारी सूरह है, ये तमाम माली तंगी को दूर कर देती है, फ़ाक़ा को ख़त्म करती है। अगर आपके माली मसाइल हैं, तो उसके लिए आप सूरह वाक़िया को अच्छे से सीखें और रोज़ाना इसको जो है पढ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके माली हालात ठीक हो जाएँगे। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, आप या आपके बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लासेस होती हैं, डेली बेस के ऊपर क्लास ली जाती है, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये पेड कोर्सेज़ हैं, इसमें आप तजवीद कोर्स कर सकते हैं, कायदा नाज़रा कोर्स कर सकते हैं और हिफ्ज़ कर सकते हैं ये पेड कोर्स, लेकिन इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबक का आगाज़ करने से पहले मैंने आपको एक बहुत प्यारी हदीस सुनानी है। आप यकीन करें कि अगर आप सुनेंगे ना, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। चलें हदीस सुनते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगे। इस हदीस सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या आप अल्लाह के ज़िक्र के लिए अल्लाह के लिए टाइम निकाल रहे हैं? क्या ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ तो नहीं हो गए कि अपने खुदा को याद करना ही भूल गए हों? तो अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है फिर कि अगर इस तरह करोगे तो मैं दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो डेफ़िनेटली जिस ख़ालिक ने पैदा किया है उसको याद करना है, उसका ज़िक्र करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह फिर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। चलें जी सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करते हैं। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। यहाँ पर देखें इस लफ़्ज़ में, इसमें आपने इसको ऊला नहीं पढ़ना, ठीक है? इसको पढ़ेंगे ऊ, तर्जिऊनहा। आइन है, इसको हलक़ के दरमियान से निकालें, ये हरूफ़ हल्की में से है। अगर आपको हरूफ़ हल्की पढ़ना नहीं आते या आपको पता नहीं है कि इसको किस तरह निकालते हैं, तो आप जो है ना मदनी कायदे का लेसन नंबर 1 इसको बहुत अच्छे से लर्न करें, वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाएँ और वहाँ से जो है वो इसको निकाल के उससे सीखें। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। सौद जो होता है ना इसको मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी सादिकीन वाली, ठीक है? ये सौद है, सौदिक़ीन, सौदिक़ीन। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ़अम्मा फ़अम्मा इन काना इन काना। यहाँ पर देखिए मीम मुशद्दिद है और मीम के ऊपर तशदीद है। यहाँ पर हमने गुन्ने के साथ पढ़ना है। आप इसको फ़अम्मा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे फ़अम्मा। तो यहाँ पर आपने गुन्ने के साथ पढ़ना है।
फ़अम्मा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल लगी हुई है, यहाँ पर हम इसको खींच के पढ़ेंगे, ये मद्दे मुनफ़सिल है, तो इसको आपने खींच के पढ़ना है। फ़अम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन, मिनल मुक़र्र। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप इसमें काफ को मोटा करके पढ़ेंगे क़, ठीक है? क़र्र, ठीक है? और रा को हमने 2 मर्तबा पढ़ना है, क़ाफ रा ज़बर क़र, रा ज़बर रा, क़र्र, मिनल मुक़र्रबीन, मिनल मुक़र्रबीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ़रौहुम व रैहानुम व फ़रौ, रौ वाव ज़बर रौ, इसको आप खींच के नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव लीन है। फ़रौहुम व, हा निकालें, हुम व, फ़रौहुम व रैहानुम व, यहाँ पर भी आप हा निकालेंगे, रैहा, रैहानुम व, जन्नतु नईम व जन्नतु नईम, यहाँ पर आप आई निकालेंगे, नईम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। व अम्मा, यहाँ पर देखिए मीम है और मीम के ऊपर ये तशदीद है। जब मीम और नून के ऊपर ये तशदीद आए तो फ़ौरन गुन्ना करें। व अम्मा, और यहाँ पर देखें, ये आपको एक मद नज़र आ रही है, आपने माँ को लंबा खींचना है। व अम्मा, मा, व अम्मा, यहाँ पर गुन्ना भी करें मीम में और इसको खींचे भी। व अम्मा इन काना, काना, इन काना मिन अस्हाबिल, मिन अस, यहाँ पर स्वाद है, इसको आप स्वाद पढ़ेंगे। अस, अस, इसको अस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अस, ठीक है? मिन अस हा, मिन अस हाबिल यमीन, यमीन, मिन अस हाबिल यमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सीन की सीटी निकालेंगे और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फसला, फसलामुल लका मिन, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल, सौद है, इसको सौद पढ़ें, इसको आपने सीटी के साथ पढ़ना है और सौद को मोटा करके पढ़ते हैं। अस, 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 हा, हा, ये जो खड़ा ज़बर होता है, खड़ा ज़ेर होता है और उल्टा पेश, इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा खींच के पढ़ते हैं। एक अलिफ के बराबर का मतलब है आप इसको 1 सेकंड के लिए खींचेंगे। अस, हा, अस, हाबिल यमीन, अस्हाबिल यमीन, अस्हाबिल यमीन। आज के लिए बस इतना ही सबक। अगले सबक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाज़मी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।